रिहाई है ही डील की शक्ल में मुमकिन, लेकिन जो है मुझे तो कभी लगता है उनके लीडरान ही इंटरेस्टेड नहीं है। तो मैंने कहा था 25 मई के बाद सितारा सख्ती की तरफ ले जाएगा। कुछ लो कुछ दो, उसके बाद ये एक मसला हल होगा और जो आप समझ लीजिए इमरान खान की रिहाई बहुत हद तक मुमकिन है। मैंने कहा था कि वो 2026 में मज़ीद पावरफुल हो जाएंगे, तो वो आपने देखा कि वो CDF भी बन गए, उनकी अपॉइंटमेंट भी हो गई। अभी थोड़ा सा सितारा फॉर द टाइम बीइंग स्लो ज़रूर हुआ है उनका, मरियम जी का। मुझे डेमोक्रेसी कहीं नज़र नहीं आती पाकिस्तान, किसी को आती होगी तो उसको आती होगी। मुझे लगता है डेमोक्रेसी को फौत हुए काफ़ी अरसा हो गया, पिछले साल 2025 के शुरू में ही फौत हो गई थी। इस इम्कान को हम खारिज इस इम्कान नहीं कर सकते कि कहीं ये सियासी बिसात लपेट ही ना दी जाए। बिलावल की शादी का बता दूं, मुझे यूँ लगता है कि जैसे इस साल उनकी शादी है, शादी उनके करीबी जानने वालों में या फैमिली में है। उनका मैरिज हाउस खान साहब की तरह थोड़ा रिस्की है, तो अगर होती भी तो एक से ज़ायद शादियों का इम्कान वहाँ पे मौजूद था। साल 2025 इख्तिताम पजीर होने वाला है। नया साल पाकिस्तानियों के लिए कैसा होगा, इस पर इल्मे नजूम या इल्मे फल्कियात के माहिरीन की क्या राय है, आइए जानते हैं। जी जो है इस मुल्क से मैं तब भी कहती थी मायूस होने की नई पौध को ज़रूरत नहीं है। यही मुल्क आप ऐसा होगा कि जैसे अभी ये भाग भाग के बाहर जाते हैं, वो दिन आप देखेंगे। मतलब रूहानी लोगों ने भी जो प्रेडिक्शंस दी थी, टाइम सिर्फ मैं अपने इल्म के हिसाब से निकालती थी कि इशफाक अहमद साहब के अल्फाज थे कि यूरोप से लोग इस मुल्क में नौकरियां करने आएंगे। मेरा ख्याल है वो वक्त अब शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब बाकी पट्टियों पे रिसेशन आना है। यूरोप की पट्टी पे रिसेशन आना है, इंडिया में जो है वहाँ पे आप क्राइसिस देखोगे। अमेरिका का रिसेशन अगले साल से तेज़ होने जा रहा है। पूरी दुनिया जो है वर्ल्ड मैप जो है ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहा है। तो ये छोटा सा खित्ता बड़ा अहम होने जा रहा है। किसी भी किस्म का अमन मुझे दिखाई नहीं देता ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर द वर्ल्ड ये साल जो है ये आप समझ लीजिए नक्शे बदलने का है, जिसमें बहुत बुरी खबरें अमेरिका के लिए हैं। और जो ये हमारा रीजन है जिसको हम कहते हैं, ये पाकिस्तान है, इंडिया है, साउथ एशिया है, ये जो ये वाला बेल्ट है पूरी, ये बेल्ट हमारी स्ट्रॉन्ग होगी। नहीं, इंडिया के साथ अब ताल्लुकात में अगर आप बेहतरी है वो तो नहीं, अब तो ये बढ़ने जा रही है नाचाकी जो है। और इंडिया अपने अंदरूनी मामलात में बहुत बुरे उलझेंगे, उनके अपने अंदर बहुत सारे ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे। उनकी इकॉनमी, अमेरिका का इकॉनमी का रिसेशन, डॉलर डीवैल्यू होना, ये सब कुछ आप 2026 से ही इसकी शुरुआत देखेंगे। तो मुझे इंडो पाक अभी इस साल मैं नहीं कहती कि कोई रवाबित इनके बेहतर होंगे। क्या 2026 में पाकिस्तान इंडिया के दरमियान कोई और क्लैश भी मुतवक्के है? क्लैश तो बहुत मुतवक्के है। क्लैश तो मुझे लगता था कि कभी भी किसी भी वक्त जंग हो सकती है। पीस नहीं है दुनिया में इस साल, पीस नहीं है, क्योंकि हर बंदा अपना आपको मनवाने की कोशिश करेगा ना। जैसे आप अपनी जगह बनाने की कोशिश करते हैं, मैं अपनी, हमारा एक इनिशियल झगड़ा तो होगा ना, फिर हमारी जगह बन जाएंगी। अब आपके जहन में भी ये सवाल होगा कि पाकिस्तान की बड़ी सियासी शख्सियात का 2026 में क्या मुस्तकबिल होगा, इस पर माहिरीन ने क्या पेशगोई की है, ये भी सुन लें। इमरान खान के ऊपर एक तो लोग मुझे समझते हैं मैं बाइस्ड होके कह रही हूँ, ज़ाती ख्वाहिश की बिना पर प्रेडिक्शन नहीं दी जा सकती, ख्वाहिश का इजहार किया जा सकता है। तो बानी PTI के लिए मैंने पहले भी सर जब ये वाला साल शुरू हुआ तो मैंने कहा था कि 25 मई 2025 तक वो वक्त है। इनके लीडरान को चाहिए कि इनके लिए डील, रिहाई है ही डील की शक्ल में मुमकिन, लेकिन जो है मुझे तो कभी लगता है उनके लीडरान ही इंटरेस्टेड नहीं है। तो मैंने कहा था 25 मई के बाद सितारा सख्ती की तरफ ले जाएगा। अभी भी एक गुंजाइश है 31 जनवरी और मिड फरवरी, अगर अभी भी ये लोग सीरियस नहीं होंगे तो सर उसके बाद मुश्किलात बरकरार क्या इजाफा हो सकता है। पहले एक वर्ड मैं यूज़ करती थी 2023 में कि मुझे ये आइसोलेशन में जाते हुए नज़र आते हैं,
और अल्लाह ना करे मुझे गलत होना भी कोई दुख नहीं होता, लेकिन मैं दिल नहीं तोड़ना चाहती उनके प्यार करने वालों का, लेकिन सितारा सख्ती में मैं कैसे बोल दूं कि सितारा रिलैक्स करेगा। इमरान खान की जो रहाई है ना, इमरान खान दरअसल वो प्लूटो है जो निज़ाम से टकरा गया आके, ठीक है। अब निज़ाम से जब वो टकरा गया आकर और दोनों में झगड़ा हो गया, तो अब दोनों जो है जितना ज़्यादा एक दूसरे को उन्होंने करना था, हिट खींचातानी करनी थी, वो उन्होंने कर लिए। और अब इमरान की रहाई को मैंने 5 फेजेस में डिवाइड किया था, उसमें से 3 फेजेस पूरे हो गए। जब पहला फेज़ था जब उसे ताकत ली गई, दूसरा फेज़ था जब उसे अरेस्ट किया गया, तीसरा फेज़ था जब उसे खामोश करा दिया गया। अब चौथा फेज़ अब शुरू होता है जिसमें कि रीनिगोशिएशंस शुरू होंगी। रीनिगोशिएशंस शुरू होंगी ज़ुहल की और प्लूटो की, कुछ लो कुछ दो। उसके बाद ये एक मसला हल होगा और जो आप समझ लीजिए इमरान खान की रिहाई बहुत हद तक मुमकिन है। नवाज़ शरीफ अब रिटायरमेंट की तरफ जाते दिखाई देते हैं। उनके कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं, इमरान खान के भी बहुत सीरियस हेल्थ इश्यूज़ हैं, मियां नवाज़ शरीफ के भी बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हैं, और मुझे लगता है कि अभी चौथी बार वज़ीर आज़म बनने का उनका टाइम नहीं आया कि इस इंसान को ही शुड बी दी न्यू चीफ। उसके बाद हालांकि इनकी रिटायरमेंट में थोड़ा सा टाइम रह गया था क्योंकि उनका जुपिटर बेइंतहा सॉलिड है और वो इस साल से 2026 से मज़ीद सॉलिड होने जा रहा है। 1 मई को अभी जंग नहीं छिड़ी थी, लाइव प्रोग्राम के अंदर मैंने कहा था कि मुझे नहीं पता क्या होगा, इस इंसान को कोई इंटरनेशनली पजीराई मिलने जा रही है। इसी तरह मेरी पेशगोई है उनके लिए, ये भी मुझे नहीं पता था, इससे पहले ही मेरी पेशगोई ऑन बोर्ड है कि मैंने कहा था कि वो 2026 में मज़ीद पावरफुल हो जाएंगे। तो वो आपने देखा कि वो CDF भी बन गए, उनकी अपॉइंटमेंट भी हो गई बशर्ते ज़िंदगी। सर सितारा तो ये कहता था प्रोग्राम ऑन एयर है, मैं बैक ऑफ नहीं कर सकती, मैं तो कहती थी 12 साल तक ये सितारा पावरफुल है। आप समझ लीजिए कि सिस्टम जो है वो मलबे का ढेर बनने वाला है, बहुत उसमें क्रैक्स आ चुके हैं, जिसको हम पाकिस्तान में आम जुबान में हाइब्रिड डेमोक्रेटिक सिस्टम कहते हैं। यस। अब मुझे डेमोक्रेसी कहीं नज़र नहीं आती पाकिस्तान में, किसी को आती होगी तो उसको आती होगी। मुझे लगता है डेमोक्रेसी को फौत हुए काफ़ी अरसा हो गया, पिछले साल 2025 के शुरू में ही फौत हो गई थी। अब उसे दफनाना बाकी है, उसकी लाश पड़ी है, उसको दफनाना बाकी है। जो भी सिस्टम होगा ना खुल के सामने आ जाएगा। जैसे अभी था ना, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, एक हाइब्रिड बन रहा है, एक जैसे से कहते हैं चूचू का मुरब्बा बना हुआ, ये सब कुछ ख़त्म होगा। क्लैरिटी आएगी, बिल्कुल चीज़ें क्लियर होंगी कि कौन किस पोजीशन पर है, क्या कर रहा है, कौन लीडर है, कौन लीडर नहीं है। ठीक हो गया इस तरह से। और मुझे लगता है कि 2026 जो है ये इलेक्शन का साल भी हो सकता है, क्योंकि ये हुकूमत जो है इसमें मेजर तब्दीलियाँ दिखाई देती हैं कि मिड फरवरी के बाद से जो सेट्रन नई पोजीशन लेने जा रहा है, मेरा ये मशवरा होगा हमारे सियासतदानों को कि वो अपनी पुरानी तर्ज सियासत को छोड़ना पड़ेगा। अदरवाइज़ इस इम्कान को हम खारिज इस इम्कान नहीं कर सकते कि कहीं ये सियासी बिसात लपेट ही ना दी जाए और जो मुल्क में एक यकसर निज़ाम की तब्दीली, जो मुझे समझ मेरी एक ही पेशगोई रास्ते में रह गई हुई है, बाकी अल्लाह का शुक्र है कि 99.9% रिकॉर्ड अल्लाह ने बना दिया। तो वो जो है कि निज़ाम की तब्दीली, हाँ ये मैं कह सकती हूँ कि देखें ये मुल्क स्टेबिलिटी जो आप लोग देखते हो वो उस वहाँ से फिर शुरू हो जाएगी, लेकिन अब ये मुल्क ख़तरे में नहीं है। वज़ीर आज़म का चेहरा तब्दील हो सकता है, पूरा सिस्टम निज़ाम बदल सकता है, दोबारा इलेक्शन अनाउंस हो सकता है, टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट आ सकती है। और ये सारा सिलसिला मुझे फरवरी के बाद लगता है, क्योंकि फरवरी में ज़ोहल को ज़वाल आ जाएगा, एरीज़ में आ जाएगा। तो ये साल अफवाहों का है, तारीख़ के जो बड़े स्कैंडल्स होते हैं ना उसका है। इस साल ऐसे लगता है कि जो हमारी रिसेंट हिस्ट्री में बड़े स्कैंडल्स थे ना, उनमें से कोई एक इस साल हमें दिखाई देगा। शहबाज शरीफ कंटिन्यू करेंगे। अब यही ना मैंने कहा था, ये पहले वज़ीर आज़म होंगे कि जो फिर कंटिन्यू करेंगे। इन हाउस तब्दीली ज़रूर हो सकती है चेहरों की, लेकिन यही सिस्टम चलेगा, सिवाय ये कि एक जो इम्कान है कि यहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम इस तरह की कोई जो है वो अभी तक सिस्टम की तब्दीली जो है वो रास्ते में है। मरियम साहिबा की तरक्की क्या वो वफाक में जाती दिखाई दे रही है? मुझे वज़ीर आज़म का उनका सितारा कभी भी दिखाई नहीं दिया,
और जो ये वज़ीर आला बनी है यहाँ पर, इनका स्ट्रॉन्ग तो हुई हैं, इनका सितारा भी मजबूत है, सारा कुछ, लेकिन वज़ीर आज़म बनती दिखाई नहीं देती। और वैसे भी मुझे लगता है कि ये साल जो है, इस साल में इनकी जो पूरी हुकूमती अदारे हैं उनकी पोजीशन वीक हो रही है। हाँ, देखिए, जब मैं कहती थी ना सर कि मरीम नवाज़ साहबा ने अमली सियासत में कदम भी नहीं रखा था, मैं तब कहती थी कि बीबी को 2025 वाला साल नवाजेगा, डंका बजेगा इनके नाम का। अभी थोड़ा सा सितारा फॉर द टाइम बीइंग स्लो ज़रूर हुआ है उनका, मरियम जी का, लेकिन 11 मार्च से अगर तब तक ये सेफली चलती हैं तो 11 मार्च से जिस तरह सितारे ने ब्लेसिंग दी, जनरल हमारे क्या उनको कहते हैं, फील्ड मार्शल साहब को इज़्ज़त अफजाई दी, तो इनका भी जो है ना कोई लॉटरी लग सकती है कि कोई इंटरनेशनल पजीर आई, इस तरह का कोई इम्कान इनके लिए जो है ना वो बनता है। बिलावल भुट्टो जब से ये सियासत में आए हैं ना, तो मैं इनका सितारा देख रही हूँ। मैं हमेशा ये कहती हूँ, मुझे ये नई बात अब की बात नहीं कर रही, बहुत पुरानी बात कर रही हूँ, तो मैं यही कहती आई हूँ कि इनका वज़ीर आज़म बनने का सितारा नहीं है। अगर ये बने भी तो आसफा भुट्टो की हेल्प से बनेंगे, या आसफा भुट्टो का सितारा मजबूत है, वो बन सकती हैं, या जब वो इसके पीछे हो तब। देखिए, बिलावल साहब जो इम्कान था ना कि उनके नाम की हाइप बनेगी, वो सितारों में तो निकल गया। अब कोई मोजज़ा हो मैं उसे नहीं इनकार कर सकती, क्योंकि इल्म में मेरे टाइम फ्रेम्स होते हैं, लेकिन जो है कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे पता नहीं क्यों लगता है, और ये मैं उनकी फैमिली को भी कह चुकी थी कि मुझे लगता है बिलावल लंबा सियासी गेम में नहीं चलेंगे। वो जो है कोई से उनकी फैमिली से जो एक सियासत की लगाम जो बीबी की लेगेसी को लेके चलेंगी, वो उनकी बेटी होंगी आसिफा भुट्टो जरदारी, तो वो एक कमाल चेंज आएगा जब वो अमली तौर पे कदम रखेंगी। बिलावल की शादी का बता दूं, मुझे यूँ लगता है कि जैसे इस साल उनकी शादी है, शादी उनके करीबी जानने वालों में या फैमिली में है, और कुछ ऐसा सा सीन बनता है कि उनके ऑर्बिट में एक ऐसा प्लैनेट आता है जिसकी ब्लड लाइन सेम है, तो वो इस तरह से दो सितारे जो हैं वो इस साल करीब आ रहे हैं। आप आगे देखें क्या होता है। भुट्टो की शादी का साल है 26। हाँ, बेचारे करा ही लें। उनका मैरिज हाउस खान साहब की तरह थोड़ा रिस्की है, तो अगर होती भी तो एक से ज़ायद शादियों का इम्कान वहाँ पे मौजूद था, लेकिन ये कि जो है अब वो मेरे हिसाब से तो अब वो भी मोजज़ा है कि उनके अल्लाह ताला उनको रिश्ता इज़्दिवाज में लॉक करा दें, लेकिन मेरे पास अब टाइम देने के लिए नहीं है कि इस टाइम पे होगा। लेकिन हमारी दुआएं हैं जो है बिलावल साहब के लिए, इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे से बच्चे हैं, हैंडसम हैं, अल्लाह उनको इतनी ही प्यारी शरीक हयात दें। लास्ट में बिल्कुल सुहेल अफरीदी साहब आजकल CMKP के लाहौर के दौरे पे हैं, मेहमान नवाजी के ख्वाहिशमंद थे। क्या सुहेल अफरीदी साहब इमरान खान के लिए कोई राहत का बाइस बन पाएंगे, या जिस तहरीक को वो चलाना चाह रहे हैं उसमें वो कामयाब होंगे? वो तो खुद ख़तरे की ज़द में आने वाले हैं। उनको तो बल्कि सबसे पहले वो जहाज़ में कहा जाता है ना, ख़ुद को ऑक्सीजन मास्क लगाएं फिर साथ वाले की मदद करें, तो वो तो खुद ख़तरे की ज़द में आने वाले हैं। तो सुहेल अफरीदी आप समझ रही हैं कि कामयाब नहीं होंगे? मुझे तो, मैं तो कह रही हूँ कि देखिए खुद खतरे की जद में है, तो उनको तो अपनी हिफाजत पहले करनी चाहिए। इस साल अगर आग के वाक़यात ज़्यादा हो सकते हैं तो बारिशें, सैलाब भी ज़्यादा आ सकते हैं, आंधियाँ भी ज़्यादा चल सकती हैं। मौसमी हालात जो हैं ये आपको चारों के चारों इस साल दिखाई देंगे, जो पहले कभी नहीं दिखाई दिए। तो चारों इस तरह के 4 दिशाएँ हैं और चारों में हलचल है। इसे हम एक और इंडिकेशन भी लेते हैं कि किसी भी मुल्क में, पूरी दुनिया में अमन नहीं होगा। दुनिया में अब आप खैर की खबरें आपको नहीं मिलेंगी। नेचुरल क्लैमिटीज़, अर्थक्वेक, ज़मीन अपना गुस्सा बेइंतहा निकालेगी। अब आप लोग अजीब अजीब सी दुनिया का, अब आप एक नई दुनिया देखेंगे, क्योंकि ये वो टाइम है जहाँ रब ने भी दुनिया की ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। हम में से कौन बचता है, कौन उस नए दौर में एंटर होता है। तभी मैं लोगों को एक ही मैसेज इस साल का दे रही हूँ, अब वो हाई टाइम है कि अपने अपने क़िबले को दुरुस्त कर लें, और जो है ना अपनी अगली ज़िंदगी को भी सोचने, उसका भी सोच शामिल कर लें। मुस्तकबिल के हवाले से माहिरीन ने जो पेशगोइयाँ की हैं वो किस हद तक सच साबित होती हैं, इसका फ़ैसला तो वक्त करेगा, लेकिन हम दुआ गो हैं कि साल 2026 पाकिस्तानियों के लिए खुशियों भरा साल साबित हो।